लंबे समय के बाद इंजरी से उबरना और उसके बाद पुख्ता दावा रखना डेविस कप में आसान नहीं होता। युकी भांबरी की हम बात कर रहे हैं, जो डेनमार्क के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारत की चुनौती रहेंगे। दूसरे नंबर पर आज ड्रॉ आ गए हैं, जानते हैं युकी भांबरी से। युकी, आप दूसरे नंबर पर आपका मुकाबला होगा, कितना दबाव होगा? जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यदि मुकाबला जीतते हैं तो दबाव कम हो जाता है। बिल्कुल। अगर अगर राम अपना पहला मुकाबला जीते तो दबाव कम है, अगर हारेंगे तो दबाव ज़्यादा है। पर आई थिंक एंड ऑफ द डे अपने साइड से तुम जितना बेस्ट कर सको वही तुम्हारे हाथ में, वही मेरे हाथ में कि मैं जाके यहाँ परफॉर्म करूँ। और अगर मैं अच्छा करता हूँ तो टीम अच्छा करती है कि मैं अब जितने पॉइंट्स ले सकता हूँ, जितने टाई जीत सकता हूँ, उतना इंडिया के लिए अच्छा है। और कलेक्टिव गोल यही है सबका कि टाई जीते, 3 पॉइंट हो सके ले सके। पर भरोसा आई थिंक पूरी टीम को, राम पे भरोसा, मैं डबल से भरोसा है। और इसी तरह बस आई थिंक मुझे अपने साइड का देखना है, अपने मैच का देखना है। और होपफुली अगर मैं जीतूं तो आगे चल के वो हेल्प करेगा टीम को। क्योंकि कितना मुश्किल था वो दौर जब आप इंजर्ड थे और उस वक्त ऑफ सीजन आपकी किस तरह की प्रैक्टिस हो रही थी और किस तरह से अपने आप को आपने फिट बनाए रखा? काफ़ी मुश्किल था। आई थिंक इंजरी भी थी, फिर कोविड के चक्कर में सब बंद भी था, तो काफ़ी रुकावटें थी। बहुत ऐसा दौर भी था कि कुछ नहीं हो रहा, ना फिजिकल हो पा रहा है, ना टेनिस हो पा रहा है। अंडरस्टैंडेबली कि सब पूरा देश बंद था, तो उस आई थिंक 2019-2020 स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल, 2020-2021 एक्चुअली काफ़ी मुश्किल दौर था। पर हिम्मत नहीं हारी और हर रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा ट्राई किया और फाइनली बहुत सालों बाद वापस आ पाए, तो इसी की खुशी है। और जब पता चला कि डेविस कप इंडिया में दिल्ली में हो रहा है इस बार, तो मेरे लिए और भी आई थिंक खुशी और गर्व की बात थी कि मैं वापस आया हूँ टीम में और अपने होम टाउन में खेल रहा हूँ। दिल्ली जिमखाना का जो लो बाउंस है वो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? चैलेंजिंग सबके लिए है, मेरे लिए खाली मेरे लिए नहीं। पर कोशिश यही रहेगी कि उसका फ़ायदा उठा सके, उस तरह खेल सके। और उम्मीद है कि इंडिया को सूट करेगा। कितना एहतियात बरतना होता है इस तरह के? आप तो खुद खेले हैं, घाट पर काफ़ी खेले हैं। क्या बहुत पेशेंस बना के रखना होता है? बैक लिफ्ट आपने एक जगह कहा था, उसको कम रखना होता है। किस तरह के एहतियात बरतने होते हैं? जी, पेशेंस चाहिए कि बॉल काफ़ी हिलता है, घास पे प्रिडिक्टेबल नहीं है। जैसे हार्ड कोर्ट पे आप जहाँ मारेंगे तो ट्रू बाउंस होता है, तो ग्रास पे काफ़ी बॉल मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत है। तो आई थिंक बैलेंस और ऑफ कोर्स क्योंकि कोर्ट तेज़ रहते हैं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा लो होता है, तो बैक स्विंग छोटा रखना पड़ता है। पर इसीलिए एक हफ्ते का प्रेपरेटरी कैंप था जहाँ पे हम एडजस्ट कर सके। आई थिंक टेनिस प्लेयर्स हर हफ्ते अलग अलग देशों में खेलते हैं, अलग अलग सर्फेसिस पे खेलते हैं, तो एडजस्ट करना पड़ता है। और ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, तो होपफुली जो सब कुछ सीखा, एडजस्टमेंट करा है, वो काम आएगा कल। और एक आखिरी सवाल कि इससे डेविस कप से हटकर आपने एक बार कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ से बहुत ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी निकलते हैं। क्या हमारे यहाँ कहाँ कमी है? आई थिंक ग्रास रूट पे बिल्कुल कमी है। इतने सारे अनटैप पोटेंशियल है। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो क्लब्स में देखेंगे तो बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि खेल नहीं रहे। बहुत बड़ा देश है। पर हाँ, कहीं ना कहीं आई थिंक एक सिस्टम चाहिए जहाँ पे ये पोटेंशियल टैप कर सके, अर्ली एज से बच्चों को पकड़ सके, उनकी टेक्निक सुधार सके। और तब जाके ही अगर 50 बच्चे 100 बच्चे पकड़ेंगे, तब जाके 2-3 निकलेंगे किस इंडिया के लिए खेलेंगे, कंट्री ग्रैंड स्लैम जीतने की उम्मीद रखेंगे। और काफ़ी देशों ने दिखाया है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली अब कर रहा है। तो यही आई थिंक यही सिस्टम है जो आई थिंक इंडिया में लैकिंग है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे युकी भांबरी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में चल रहा है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर पहला खिलाड़ी अगर जीतता है तो निश्चित तौर पर डेविस कप में दूसरे खिलाड़ी पर दबाव कम हो जाता है।